बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस प्रेजेंटेशन में पढ़ने वाले हैं दैट इज़ अबाउट द लैटरल वेंट्रिकल। इस प्रेजेंटेशन में जो आपको चीज़ें पता चलेंगी, हाउ द वेंट्रिकल्स आर डेवलप, पार्ट्स ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, रिलेशनशिप ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, इट्स कम्युनिकेशन, फॉर्मेशन ऑफ द CSF एंड इट्स सर्कुलेशन एंड इट्स अप्लाइड एनाटमी। वेंट्रिकल कैसे डेवलप करते हैं या बनते कैसे हैं? जैसे कि आपको पता है कि जब आपने एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा होगा कि न्यूरल ट्यूब बनती है सबसे पहले, और न्यूरल ट्यूब के बीच में जो होती है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, यूँ कि बीच में न्यूमेन होता है और साइड पे उसकी वॉल्स होती हैं। फिर जैसे जैसे ब्रेन ग्रो करता रहता है स्पाइनल कॉर्ड, तो डिफरेंट डायलिटेशंस बनती जाती हैं, कुछ कंस्ट्रक्शंस रह जाती हैं, और जो ये कैविटी होती है ये अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ द ब्रेन अपनी शेप एक्वायर कर देती है। कैसे कि अगर हम यहाँ से देखें, इस डायग्राम में देखें तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द रोमन कैफ्लॉन। ये जब डेवलप करती है तो क्या करता है, उसके फोर्थ वेंट्रिकल में डेवलप कर जाएगी। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन की कैविटी जो होगी वो सेरेब्रल एक्विडक्ट में चेंज हो जाएगी, और ये वाला जो पोर्शन है दिस इज़ बेसिकली द फोर ब्रेन प्रोजन कैफ्लॉन। अब प्रोजन कैफ्लॉन में क्या होता है कि थैलेमस जब करता है, डायलेट करता है और बनता है, तो उसके बीच में जो कैविटी मिड लाइन में एक आ जाती है, दिस इज़ द थर्ड वेंट्रिकल। और सेरेब्रल हेमिस्फीयर जब ग्रो करते हैं, वो ग्रो इंक्रीज इन द साइज़ करते हैं और विड्थ में करते हैं, और सबसे लार्जर पार्ट ऑफ द ब्रेन बन जाते हैं। उसी तरह से जो हेमिस्फीयर के अंदर की कैविटी है वो भी उन्हीं पार्ट्स के बीच में अपनी अपनी सारी की सारी प्रोजेक्शन देती रहती है, और वही शेप ऑलमोस्ट एक्वायर कर देती है एवरी पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। उस लिहाज से उसकी फाइनल जो शेप होती है वो फ्रंटल में पोल में भी जाएगी, वो पैराइटल में भी जाएगी, वो ऑक्सीपिटल में भी जाएगी, और एक वो अपनी एक्सटेंशन देगी इनटू द टेम्पोरल लोब। इस लिहाज से जो फाइनल शेप एक्वायर होती है वो इस किस्म की कुछ यूँ होती है कि दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स में होती है, और इन बिटवीन जो है वो थर्ड वेंट्रिकल के साथ भी कनेक्टेड होती है। यानी फोर ब्रेन की दो कैविटीज़ होगी आपके पास, एक होगी लैटरल वेंट्रिकल और एक होगी थर्ड वेंट्रिकल। जो लैटरल वेंट्रिकल है वो आपकी टीलन कैफ्लॉन की कैविटी है, जो थर्ड वेंट्रिकल की है वो डायन कैफ्लॉन की कैविटी है। फिर lateral ventricle is basically a C-shaped cavity, as it is a ventricle that will be, it is lined by the ependyma and it is filled with the cerebrospinal fluid. अगर देखा जाए तो दोनों तरफ के हेमिस्फीयर में देर इज़ वन लैटरल वेंट्रिकल, इट इज़ रफली सी शेप्ड, ठीक है जी, और पीछे से उसकी एक एक्सटेंशन टू द ऑक्सीपिटल पोल जा रही होती है। इट इज़ रैप्ड अराउंड द थैलेमस लेंटिफॉर्म एंड द कॉर्डेट न्यूक्लियस लाइन विद एपेंडाइमा। इट इज़ फिल्ड विद द CSF। ये वाला वेंट्रिकल सबसे ज़्यादा CSF बनाता है और अपने अंदर 8 to 10 ml स्टोर कर सकता है। वहाँ से निकल के जो CSF है दैट इज़ गोइंग इन टू द थर्ड वेंट्रिकल पासिंग थ्रू द इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। फिर थर्ड वेंट्रिकल में चला जाता है, फ्रॉम द थर्ड वेंट्रिकल इट पासेस इनटू द सेरेब्रल एक्विडक्ट, सेरेब्रल एक्विडक्ट के थ्रू ये फोर्थ वेंट्रिकल में, और फोर्थ वेंट्रिकल के थ्रू आइदर इसमें लुश्का से, आइदर मेजेंडी से, सेंट्रल कैनाल से टर्मिनल वेंट्रिकल में, अल्टीमेटली ये सारा का सारा सब रेगुलर स्पेस के थ्रू ड्यूरल वेनस साइनसेस में ड्रेन हो जाता है। यहाँ पे देखा जाए तो हम देखें कि अगर इस डायग्राम में आप देखो तो सैजिटल सेक्शन ऑफ द ब्रेन है, इसमें क्या चीज़ है, ये फ्रंटल पोल है, ये इसका ऑक्सीपिटल पोल है, एज कैलकुलेन सर्कल्स कैन बी सीन। ये जो इसका चीज़ नज़र आ रही है दिस इज़ द कॉर्पस कलोजम, ठीक है, जो यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको एक ग्लिस्टरिंग सी मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, दिस मेम्ब्रेन दिस इज़ द सेप्टम पेलोसिटम। तो ये सेप्टम पेलोसिटम जो है दैट इज़ बेसिकली क्लोजिंग द लैटरल वेंट्रिकल फ्रॉम द मीडियल साइड, यानी मीडियल साइड से जो क्लोज हुआ हुआ है दैट इज़ बाय मींस ऑफ द सेप्टम पेलोसिटम। जब आप सेप्टम पेलोसिटम से को आप डिसेक्ट आउट कर दे सकते हो, उसको टीयर अप कर देते हो, तो यू कैन सी ये जो अंधेरा है, दिस डार्क जो है कैविटी, हॉलो स्पेस जो है अंडरलाइंग द कॉर्पस क्लोजम, ये जो आपको कैविटी नज़र आ रही है इन द सेरेब्रल हेमिस्फीयर दिस इज़ द लैटरल वेंट्रिकल। यानी जो आपको कह लो कि मीडियल वॉल है दैट इज़ बीइंग फॉर्म बाय द सेप्टम पेलोसिटम। और सेप्टम पेलोसिटम है क्या चीज़, इट इज़ अ वर्टिकल शीट ऑफ द नर्वस टिश्यू वाइट एंड द ग्रे मैटर कवर्ड ऑन द ईदर साइड बाय द एपेंडाइमा। इसी तरह से अभी जो पिछली स्लाइड में आपसे बात की कि जो हम बात कर रहे हैं लैटरल वेंट्रिकल की सी शेप कैविटी के साथ, दैट इज़ बीइंग रैप्ड अराउंड द, ये क्या चीज़ है, थैलेमस है, ठीक है जी, थैलेमस सॉरी ये आपका बेसल गैंग्लिया है, वो जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस है ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है, उसके गिर्द और थैलेमस के गिर्द ये रैप्ड अराउंड होती है। यहाँ से अगर इस डायग्राम से मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मैं यहाँ से ये दिखा सकती हूँ आपको कि दिस इज़ बेसिकली द लैटरल वेंट्रिकल। और लैटरल वेंट्रिकल के अगर आप इसमें पार्ट्स देखना चाहो तो देखो ये एक्सटेंशन इसकी कहाँ से, आगे की तरफ से लैमिना टर्मिनालिस है, ठीक है जी,
आप इस डायग्राम में सिर्फ और सिर्फ इसकी एक्सटेंशंस देखो। ये वाली जो है लैमिना टर्मिनालिस है और जेनो, इसकी यहाँ तक एक्सटेंशन है। फिर यहाँ से स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम से पीछे की तरफ जो जाएगी वो ऑक्सीपिटल लोब की तरफ जाएगी, और थैलेमस के ऊपर से ये कनेक्ट थ्रू इंटर, ये वाला जो इंटरवेंट्रिकल फोरामेन है इसके थ्रू ये कनेक्ट कर रही होगी टू द थर्ड वेंट्रिकल। अगर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन की बाउंड्रीज देखो तो अगर आप देखो तो दैट इज़ लाइन बिटवीन द फॉर्निक्स और लैमिना टर्मिनालिस के दरमियान जो है दैट इज़ द इंटरवेंट्रिकल फोरामेन। पार्ट्स ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, जब आप पार्ट्स ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल करते हो तो दैट इज़ बेसिकली डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स, जहाँ से वो शुरू हो रहा है, यानी जेनो ऑफ द कॉर्पस क्लोजम से लेके जो आपका एंड अप कर रहा है इंटरवेंट्रिकल फोरामेन तक, जो फ्रंटल लोब के बीच में हॉर्न जा रहा है दैट इज़ द इंटीरियर हॉर्न। फिर इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से देके ऊपर कॉर्पस क्लोजम की स्प्लीनियम तक जो है, वहाँ तक जो पार्ट जा रहा है दिस इज़ बेसिकली द बॉडी, और वहाँ से लेके पीछे जो एक्सटेंशन जा रही है इनटू द ऑक्सीपिटल लोब दैट इज़ पोस्टीरियर हॉर्न, और उसके बाद जो कॉर्डेट न्यूक्लियस के नीचे से जाके एक्सटेंड हो रही इनटू द टेम्पोरल लोब दैट इज़ द इंफीरियर हॉर्न। यानी जो हमारी टिपिकल बाउंड्रीज बनती हैं लैटरल वेंट्रिकल की, वो एंटीरियर हॉर्न की एंटीरियर लिमिट से लेके जेनो से लेके इंटरवेंट्रिकल फोरामेन तक, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेके स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम तक, यहाँ से आपका आ जाएगी बॉडी ऑफ द लैटरल हॉर्न, ये आपका इंटीरियर हॉर्न है, ये वाला पोस्टीरियर हॉर्न और नीचे वाला इंफीरियर हॉर्न। और उसके बाद हम बारी बारी करते हैं कि ये देखो बैलून शेप कैविटी आपको दिखाई हुई है फिक्स्ड इनटू द डिफरेंट लोब्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब हम बारी बारी हर पार्ट की जो है बाउंड्रीज देखेंगे। अगर हम सेंट्रल पार्ट ऑफ और द बॉडी की बाउंड्री देखें दैट इज़ सिचुएटेड इन द पेराइटल लोब। ये कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन तक, और जो स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम तक ये पोर्शन है। इसके अगर हम इसको क्रॉस सेक्शन में देखें तो दैट इज़ बेसिकली अ ट्रायंगुलेटेड स्ट्रक्चर, जिसमें इसकी रूफ आ जाएगी, मीडियल वॉल आ जाएगी और फ्लोर आ जाएगा। अब मीडियल वॉल में जब हमने देखा था इसको तो हमने देखा था कि सेप्टम पेलोसिडम बेसिकली, ये आपको कॉर्नल सेक्शन दिखाया हुआ है, ये कॉर्पस क्लोजम के फाइबर दोनों हेमिस्फीयर को ज्वाइन कर रहे हैं, दिस इज़ द सेप्टम पेलोसिडम, ठीक है जी। और सेप्टम पेलोसिडम इज़ फॉर्मिंग द मीडियल वॉल, ये इसके अंदर फ्रंटल लोब पर ये इसकी बॉडी पड़ी हुई है जो कि टेम्पोरल हॉर्न में जा रही है, एंड द फ्लोर इज़ फॉर्म बाय बेसिकली द थैलेमस striate मेन कॉर्डेट न्यूक्लियस, कोरोइड प्लक्सिस एंड अपर पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स। इसको अगर हम यहाँ से देखें, हम इस पोर्शन को यहाँ पे करके हमारा इंटरवेंट्रिकल फोरामेन होता है टिल द स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम, ये जो सारा पोर्शन होगा दिस इज़ बेसिकली द बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। इसके अगर आप देखो कि इसकी रूफ में अगर आपको क्या स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कॉर्पस क्लोजम का, इसके फ्लोर में यहाँ से देखें यहाँ तक के सारे स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं, ठीक हो गया, रूफ फ्लोर। और यहाँ मिडिल वॉल में आपको पता है कि दैट इज़ बीइंग क्लोज बाय द सेप्टम पेलोसम, ये कॉर्पस क्लोजम हो गया, ये सेप्टम पेलोसिडम हो गया। और जब नेक्स्ट आप देखो तो ये क्रॉस सेक्शन कैसे कटा हुआ है कि हाफ ऑफ दैट इज़ सेजिटल, ठीक है, ये सेजिटल भी कटा हुआ है और दूसरे सेरिब्रम हेमिस्फीयर से उनको जो है हॉरिजॉन्टल भी काटा हुआ है, यानी ये सेजिटल है यूँ और ये हॉरिजॉन्टल है। इसमें अगर आप देखो तो आपको रूफ नज़र आ रही है बाय मींस ऑफ द कॉर्पस क्लोजम, ठीक है। जो फ्लोर है उसके स्ट्रक्चर आप मीडियल टू लैटरल देख सकते हो, दिस इज़ द फॉर्निक्स, फिर थैलेमोस्ट्राइट वेन है, कोरोइड प्लक्सिस है, थैलेमस है, हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, दीज आर ऑल लाइंग विद इन द फ्लोर ऑफ द बॉडी ऑफ द लैटरल हॉर्न। ये देखें, अगर हम दोबारा से देखें, रूफ इज़ बीइंग फॉर्म बाय द बॉडी ऑफ द कॉर्पस क्लोजम, ठीक है, बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल को बॉडी ऑफ द कॉर्पस क्लोजम ही लाइन कर रही है सुपीरियरली, या रूफ बना रही है। उसकी मीडियल वॉल पे यहाँ जो क्लोजर होगा दैट इज़ बाय मींस ऑफ द सेप्टम पेलोसिडम, और यहाँ से लेके यहाँ तक स्ट्रक्चर है उसके फ्लोर में। अगर देखें तो बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स नज़र आ रही है, ठीक है, थैलेमोस्ट्राइट वेन है, कोरोइड प्लक्सिस है, थैलेमस एंड हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, दीज आर ऑल लाइंग विद इन द फ्लोर ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अगर इस डायग्राम पे देखो तो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस है और ये थैलेमस है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं दीज आर लाइंग विद इन द फ्लोर ऑफ द बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, और इनके ऊपर से ये देखो ये जाता हुआ फॉर्निक्स भी नज़र आ रहा है। तो ये कॉर्पस क्लोजम है जो इसकी रूफ में है, यहाँ पर इसके सेप्टम पेलोसिडम है जो इसके फ्लोर में है, सॉरी मिडिल वॉल में है, और ये कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये फॉर्निक्स, ठीक है जी, ये वाला फॉर्निक्स और ये थैलेमस, ये देखो तो इसके फ्लोर, बॉडी के फ्लोर में पड़े हुए हैं। और दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कौन सी, थैलेमोस्ट्राइट वेन एंड द कोरोइड प्लक्सिस, ठीक है जी। ईच वेंट्रिकल इज़ कनेक्टेड, यहाँ पे अगर आप देखो तो एक रॉड के थ्रू कनेक्शन आपको, ये इस रॉड के थ्रू आपको कनेक्शन दिखाया हुआ है कि दैट इज़ ये रॉड इंसर्ट की हुई है थ्रू द इंटरवेंट्रिकल फोरामेन
into the lateral ventricle। ये बात बता रहा है कि lateral ventricle is connected to the third ventricle by the interventricular foramen of Monro। ठीक है जी। lateral ventricle contain the choroid plexus। choroid plexus वो चीज़ होती है जिससे CSF प्रोड्यूस होगा और ब्लड वेसल्स कंटेन करती है। अच्छा जी, एंटीरियर हॉर्न को देखो तो दैट इज़ एन एक्सटेंशन दैट इज़ गोइंग इनटू द एंटीरियर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये फ्रंटल लोब के बीच में प्रेजेंट होती है। इसकी एक्सटेंशन कहाँ से होगी? जहाँ से इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन से लेके फ्रंटल लोब तक। इसके में जो पोर्शंस बनेंगे वो रूफ, फ्लोर, एंटीरियर, मीडियल एंड द लैटरल वॉल। कैसे बनेंगे कि अगर यहाँ से पिछली वाली में इसे दिखाती हूँ आपको। अगर आप ये देखो कि रूफ कैसे, ये इसकी इंटीरियर वॉल कैसे बन रही, तो ये जेनू है। ठीक है, जेनू ऑफ द कॉर्पस क्लोजम इज फॉर्मिंग द इंटीरियर वॉल। फ्लोर में देखो तो दिस इज द लैमिना टर्मिनालिस। तो लैमिना टर्मिनालिस सॉरी रोस्ट्रम और जो कॉर्पस क्लोजम का दैट इज फॉर्मिंग इट्स फ्लोर। मीडियल वॉल वही बनाएगा सेप्टम पेलोसिडम। और लैटरल वॉल में अगर आपको अंदर कैविटी के बीच में नज़र आ रहा होगा तो दैट इज फॉर्म बाय द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस। ये देखो, दिस इज द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस, ये वाला दैट इज़ लाइंग इन द फ्लोर ऑफ द इंटीरियर हॉर्न। तो ये वाली जो रूफ बन रही है दैट इज़ फॉर्म बाय द जेनू। ये जो फ्लोर बन रहा है दैट इज़ फॉर्म बाय द रोस्ट्रम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम। यानी कॉर्पस क्लोजम ऐसे पड़ा हुआ है इसके अंदर। इसकी रूफ भी कॉर्पस क्लोजम बना रहा है, इसकी इंटीरियर वॉल भी कॉर्पस क्लोजम बना रहा है और इसके नीचे भी कॉर्पस क्लोजम है, लेकिन डिफरेंट पार्ट। जब फ्लोर में बात आ जाती है तो रोस्ट्रम आ जाता है, इंटीरियर वॉल में आ जाता है तो जेनू का फाइबर्स आ जाते हैं। और जेनू क्योंकि कर्व्ड है वही ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से जेनू ही उसकी जो है वो सुपीरियर वॉल बना रहा है। इसकी मीडियल वॉल जो होगी दैट इज़ फॉर्म बाय द सेप्टम पेलोसिडम। अब जो लैटरल वॉल है वो उसकी कॉर्डेट न्यूक्लियस बना रहा है। इसको अलग फिगर में देखो तो दिस इज़ द इंटीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल एक्सटेंडिंग इनटू द फ्रंटल लोब। इसके फ्लोर में ये देखो, लैटरल वॉल में अगर आप देखो तो दैट इज़ द हेड ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस और मीडियल वॉल में यहाँ सेप्टम पेलोसिडम है। ऊपर देखो तो ये जेनू के फाइबर फोर्सेप माइनर नज़र आ रहे हैं जो कि आपके फ्रंटल लोब में जा रहे हैं। पोस्टीरियर हॉर्न देखे तो पोस्टीरियर हॉर्न जो है दैट इज़ द बैकवर्ड एक्सटेंशन फ्रॉम द सेंट्रल पार्ट। कहाँ से? जहाँ पर आप देखो तो इस डायग्राम में देखो तो ये आगे वाला जो पोर्शन था दिस इज़ द इंटीरियर, और ये जो पीछे स्प्लिनियम के पीछे जा रहा है ये सारा का सारा दिस इज़ द पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन। पोस्टीरियर मोस्ट पोर्शन से पीछे की तरफ जो टेल लाइक एक्सटेंशन गोइंग इनटू द ऑक्सीपिटल लोब है दैट इज़ बेसिकली द पोस्टीरियर हॉर्न और द ऑक्सीपिटल हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। अगर इसकी सिचुएशन देखा जाए तो ऑक्सीपिटल लोब में जाती है, फ्रॉम द स्प्लीनियम टू द ऑक्सीपिटल पोल। प्रेजेंटिंग पार्ट जो है कॉर्नल सेक्शन में देखें तो क्वाड्रेंगुलर है, जिसकी वजह से इसके रूफ भी है, लैटरल वॉल भी है, फ्लोर एंड द मीडियल वॉल भी है। कैसे है? अब ये थोड़ी सी समझने की बात है। ये हमने कॉर्नल सेक्शन काटा है फ्रॉम द ईयर टू द ईयर। ठीक है, कॉर्नल सेक्शन काटा हुआ है। ये जो आपको फाइबर नज़र आ रहे हैं कॉर्पस क्लोजम की स्प्लीनियम के फाइबर्स हैं। ठीक है जी, स्प्लीनियम के फाइबर्स कॉर्पस क्लोजम के हैं। हमने पहले बात की कि स्प्लीनियम के जो फाइबर्स हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं बैकवर्ड इनटू द टेम्पोरल लोब ऑक्सीपिटल लोब। जो बैकवर्ड रनिंग फाइबर्स होते हैं दे आर बेसिकली द फोर्सेप मेजर। और जो इसकी रूफ और जो लैटरल वॉल में जाते हैं स्प्लीनियम के फाइबर, कॉर्पस क्लोजम की स्प्लीनियम के फाइबर जो लैटरल वॉल ऑफ और रूफ में लैटरल वेंट्रिकल के जाते हैं, दीज आर बेसिकली द फोर्सेप्स माइनर। यानी इसकी जो मीडियल वॉल बनेगी एक तो आपकी बन जाएगी उससे टैपेटम के फाइबर्स इससे फोर्सेप मेजर से, और जो रूफ और जो लैटरल वॉल बनेगी दैट इज़ फॉर्म बाय द टैपेटम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम। इसमें आपके पास दो समझने की बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि एक बात मैंने की कि स्प्लीनियम के फाइबर वो बैकवर्ड मीडियल वॉल में रन करते हैं फॉर्मिंग द फोर्सेप्स मेजर। ठीक है, ये फोर्सेप मेजर जब वो करते हैं ना तो क्या करते हैं, दे रेज द स्वेलिंग। ये छोटी सी स्वेलिंग जो है वो रेज कर देते हैं इन द मीडियल वॉल ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल टैपेटम के फोर्सेप्स मेजर के फाइबर्स। दोबारा से अगर मैं बताऊँ कि देखो स्प्लीनियम के फाइबर्स हैं दो तरह के, कुछ फाइबर्स मीडियल वॉल में जा रहे हैं और कुछ फाइबर जंप करके रूफ और देन इनटू द लैटरल वॉल हैं, दोनों ही स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम के फाइबर्स। जो मीडियल वॉल में जा रहे हैं ऑक्सीपिटल लोब की तरफ, दीज फाइबर्स आर नोन एज फोर्सेप्स मेजर, और जंप करते हुए रूफ की तरफ और लैटरल वॉल की तरफ तो जा रहे हैं दे आर फॉर्मिंग द टैपेटम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम। जब ये फाइबर मीडियल वॉल पे जा रहे हैं जंप करते हुए मीडियल वॉल में से गुजर के जा रहे हैं तो दे आर गोइंग टू रेज द स्वेलिंग इन द मीडियल वॉल, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी।
The swelling that is raised by the fibers of the forceps major in the medial wall of the lateral ventricle, that is known as the bulb of the posterior horn. Bulb of posterior horn, ठीक है जी, यानी मीडियल वॉल में अंदर बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न आ जाएगा. कैसे हमने बनाया बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न? ये देखो, स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम है, वो मीडियल वॉल में जा रही है एंड दैट इज गोइंग टू रेज द स्वेलिंग. यहाँ पे भी मीडियल वॉल ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल ऑक्सीपिटल लोब में. ठीक है, ये जो स्वेलिंग बनेगी, दिस इज द बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न. और जो ए फोर्सेप मेजर के फाइबर जो जम करके रूफ बनाते हैं और लैटरल वॉल बनाते हैं, दीज फाइबर्स आर नोन एज द टैपेटम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम. ये नज़र आ रहा है आपको, ये आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शन काटा हुआ है ऐसे आगे से पीछे. ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है पूरा का पूरा लैटरल वेंट्रिकल का ऑक्सीपिटल लोब जो है हॉर्न. ठीक है, इसमें जो है अगर देखो तो इसकी अगर हम देखें तो कैसे बन रहा है, ये इसकी लैटरल वॉल है और ये इसकी मीडियल वॉल है. तो अब देखो, आपको मीडियल वॉल पे दो स्वेलिंग नज़र आ रही हैं, ये और ये वाली स्वेलिंग है वो स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम जो बैकवर्ड जा रही है ऑक्सीपिटल लोब में, उसकी वजह से बन रही है. तो दिस इज़ द बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न. और जो नीचे से आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है ये वाली, दिस इज़ नोन एज कैलकार एविस. दोबारा स्लाइड पे आते हैं. दिस इज़ नोन एज द कैलकार एविस. ये कैलकार एविस कैसे बनता है? अच्छा जी, कैलकार एविस ऐसे बनता है, ये एक स्लाइड ढूंढ लेने दें. ये देखो बेटे, ये दिस इज़ द इंटीरियर हॉर्न. ठीक है जी, हम यहाँ कहते हैं दिस इज़ द पोस्टीरियर हॉर्न, यहाँ पीछे की तरफ जाता है. आपको ये कैलकराइन सर्कस नज़र आ रहा है जो कि आपके ऑक्सीपिटल पोल पे होता है. ठीक है, लोब के पास होता है. ये जो कैलकराइन सर्कस है, ये देखो गुजरता हुआ जा रहा है. जब कैलकराइन सर्कस बनेगा, यानी ब्रेन के जो है वो फिशर बनेगा, तो ब्रेन सब्सटेंस अंदर की तरफ बल्ज हो जाएगा. खुद तो क्योंकि वो सर्कस बन गया, ये सर्कस बनेगा, और जो ब्रेन सब्सटेंस था वो दब के अंदर की तरफ एक रेस्ड स्वेलिंग दे देगा. कैसे देगा? ये देखो, आपको पता है कैलकराइन सर्कस ऑलमोस्ट यहाँ पे करके होता है. जब ये कैलकराइन सर्कस बनेगा तो क्या होगा, ब्रेन सब्सटेंस अंदर की तरफ यूँ करके बल्ज कर जाएगा. ये जो बल्जिंग होगी ब्रेन सब्सटेंस की इन द मीडियल वॉल ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, दैट इज़ नोन एज द कैलकार एविस. तो हमारे पास मीडियल वॉल ऑफ द जो था ऑक्सीपिटल लोब, उसके दो करेक्टरिस्टिक हो गए. नंबर 1 क्या हमने की, दिस इज़ द बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न. और दूसरी क्या चीज़ आ जाएगी, कोलैटरल एमिनेंस की या कोलैटरल सर्कस की वजह से. देखो, ये देखो डिप किया हुआ है, और डिप जो रेस स्वेलिंग करेगी इसके अंदर, दैट इज़ नोन एज द कैलकार एविस. ये नज़र आ रही है इस पर. ये देखो दो रेस स्वेलिंग है, एक ये और एक ये. ये जो है ये टैपेटम की वजह से है, या फोर्सेप मेजर की वजह से है. दिस इज़ नोन एज द बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न. और जो नीचे आपको स्वेलिंग नज़र आ रही है, क्योंकि ये देखो कैलकराइन सर्कस ये जा रहा है, तो इसकी वजह से जो स्वेलिंग प्रोड्यूस हो रही है इनसाइड द ब्रेन, ठीक है, दैट इज़ बेसिकली द कैलकार एविस. यहाँ पे भी उसी को दिखाने की कोशिश की हुई है कि ये देखो, ये वाली जो रेस स्वेलिंग यूँ जा रही है अंदर की तरफ ब्रेन सब्सटेंस की वजह से, दिस इज़ द कैलकार एविस. जो स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम के फाइबर ये दे रहे हैं, दिस इज़ द बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न. और जो रूफ और लैटरल वॉल की तरफ जाएंगे, दे आर फॉर्मिंग द टैपेटम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम के फाइबर्स हैं, दे आर फॉर्मिंग द टैपेटम. और वो रूफ और जो है लैटरल वॉल ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल बना रहे हैं. इंफीरियर हॉर्न जो है दैट इज़ इन प्रेजेंट इन द टेम्पोरल लोब. इट इज़ फ्रॉम जो मीटिंग एक्सटेंशन फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट, यानी पोस्टीरियर हॉर्न से लेके 2.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द टेम्पोरल पोल तक जाती है. लार्जेस्ट इन द लॉन्गेस्ट पार्ट है. इसमें जो आपके पास चीज़ें आ जाती हैं, कोलैटरल ट्राइगोन इसको कहते हैं, दिस इज़ द कोलैटरल ट्राइगोन. ठीक है, जहाँ पे तीनों जो है वो चीज़ें मिल रही. कौन कौन सी चीज़ें मिल रही? बॉडी, ऑक्सीपिटल लोब एंड द इंफीरियर हॉर्न जहाँ पे मिलती हैं, दैट इज़ द कोलैटरल ट्राइगोन. यानी जब आपका लैटरल वेंट्रिकल कर्व कर रहा है अराउंड द कॉर्डेट न्यूक्लियस, यूँ करके कर्व कर रहा है, तो ये तीनों के तीनों एक कॉन्फ्लुएंस बन रही है तीनों साइनसेस की, यानी तीनों पार्ट्स ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल की, किसकी, बॉडी की, पोस्टीरियर हॉर्न की और इंफीरियर हॉर्न की या टेम्पोरल हॉर्न की. इस सारे जंक्शन को क्या कहोगे? कोलैटरल ट्राइगोन. अब इसमें दो पार्ट्स हैं, रूफ एंड द फ्लोर. ये देखो, दिस इज़ द रूफ एंड दिस इज़ द फ्लोर. रूफ में अगर आप देखो तो टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड एमिग्डुलॉइड न्यूक्लियस है, जबकि फ्लोर अब अगर आप देखो
तो फ्लोर और जो मीडियल पार्ट जो है उसका टैपेटम लैटरल पार्ट बनाता है, टेल ऑफ द कॉर्डेटल न्यूक्लियस एंड द स्ट्राया टर्मिनालिस। फ्लोर कैसे बन रहा है? अच्छा, जो फ्लोर बन रहा है उसमें वो जो आपका पैसिपोकैम्पस था और उसकी कोरॉइड प्लक्सिस एंड कोलैटरल एमिनस, दीज आर बेसिकली प्रेजेंट इन द फ्लोर ऑफ द इंफीरियर हॉर्न। कोरॉइड प्लक्सिस क्या चीज़ है? कोरॉइड प्लक्सिस जब हमने देखा था तो हमने कहा था कि जो लैटरल वेंट्रिकल है, हर पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है दैट इज़ बीइंग लाइंड विद द एपेंडाइमा। तो जब इस लैटरल वेंट्रिकल की बारी आई तो एपेंडाइमा जो है वो स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पोरेक्टोजम से गुजर के फॉर्निक्स और थैलेमस के बीच में से गुजरा। ठीक है, फॉर्निक्स और थैलेमस के बीच में से गुजरा। ये देखो, ये रेड कलर का जा रहा है। ठीक है, रेड कलर का फिलहाल कोरॉइड प्लक्सिस ज़ाइवम पायामीटर की बात करी। ये देखो ऐसे पायामीटर गया और कोरॉइड डबल लेयर बन गई। ठीक है, डबल लेयर ऑफ द पायामीटर अंदर घुसी पहले और फिर बाहर आई, अपने साथ ब्लड वेसल्स लेके गई। दीज प्लक्सिस ऑफ द ब्लड वेसल्स आर बेसिकली द कोरॉइड प्लक्सिस। ठीक है जी, जो पायामीटर और पायामीटर जब कवर कर लेगा तो दिस इज गोइंग टू फॉर्म द टीला कोराइडिया। अब क्या होगा, टीला को यहाँ से घुसा और इस फिशर में से, एक सुराख में से कह लो, या इस जो है वो रास्ते से गुजर के वो लैटरल, पहले तो फ्लोर ऑफ रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल में होगा और वहाँ से क्या करेगा, जैसे रूफ ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल से गुजर के फिर मिड लाइन से दोनों तरफ लैटरल वेंट्रिकल में जाएगा। यूँ एक राइट साइड के लैटरल वेंट्रिकल में और फिर लेफ्ट साइड के कॉर्नर सेक्शन में अगर आप देखो तो यूँ करके दोनों साइड्स पे एक्सटेंशंस देगा। ठीक है, और नीचे थर्ड वेंट्रिकल को यहाँ पे, और जिस रास्ते से गुजर के एंटर कर रहे हैं इनटू द लैटरल वेंट्रिकल, वो कौन सा रास्ता है? वो फॉर्निक्स और थैलेमस के बीच में है। दैट इज़ नोन एज कोरॉइड फिशर। बना हुआ है रास्ता, फिशर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है फिशर? अगर यहाँ से फिर दोबारा देखो तो ये रेड कलर की जो लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ द कोरॉइड फिशर, और कोरॉइड प्लक्सिस में से गुजर के जा रहा है। और किस किस स्ट्रक्चर्स के दरमियान है? फॉर्निक्स और थैलेमस के दरमियान। ये पूछ लेते हैं इसकी बाउंड्रीज। ठीक है, इनके दरमियान स्ट्रक्चर है और वो इसमें से गुजर के फिर चीज़ें फॉर तो कोरॉइड प्लक्सिस है वो गुजर के लैटरल वेंट्रिकल जा रहा है। दिस इज़ द अपरेटस दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द CSF। ये देखो, कोरॉइड ब्लड पायामेटर जो होगी ब्लड वेसल्स लेकर आएगी, ये पायामेटर लाइन कर दी, कोरॉइड प्लक्सिस और टीला कोराइडिया बन गया, और अंदर से वो लाइंड है बाय मीन्स ऑफ द एपेंडाइमा। तो ये हमारे पास पूरी मशीनरी बन गई कि ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट देगा। तो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेट क्या करेगा? वो जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट होगा दैट इज़ गोइंग टू फॉर्म द CSF। अब CSF चला जाएगा लैटरल वेंट्रिकल में। फ्रॉम द लैटरल वेंट्रिकल ये जो सुराख पड़ा हुआ है, दिस इज़ द फोरामेन ऑफ मॉनरो, इंटरवेंट्रिकल फोरामेन तो आ गया थर्ड में थ्रू द सेरेब्रल एक्विडक्ट इनटू द फोर्थ, और फिर वही फोरामेन ऑफ लुश्का, फोरामेन ऑफ मेजेंडी और इनटू द सेंट्रल कैनाल। फिर वहाँ से सारा कुछ सब रेक्नोइड स्पेस में जाएगा और सब रेक्नोइड स्पेस से ड्यूरल वीनस साइनसेस में, और फिर चला जाएगा जनरल सर्कुलेशन में, इंटरनल जगुलर वेन सिग्मोइड साइनस एंड देन इंटरनल जगुलर वेन टू द राइट हार्ट, और सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएगा। ठीक है जी, कोरॉइड प्लक्सिस का फिशर क्या था? द लाइन ऑफ इन्विजिनेशन ऑफ द कोरॉइड प्लक्सिस इनटू द लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है जी, इसका कोरॉइड प्लक्सिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फॉर्म बाय द इंटीरियर कोराइडल आर्टरी, दैट इज अ ब्रांच ऑफ द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और पोस्टीरियर कोराइडल आर्टरी दैट इज अ ब्रांच ऑफ द पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये देखो इसमें जाता हुआ, ये देखो ये आपको नज़र आ रही है, ये कोरॉइड प्लक्सिस इन्विजिनेट कर रहा है इनटू द लैटरल वेंट्रिकल। यहाँ पे आपको उन्होंने नियॉन सब्सटेंस या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला हुआ है, जिसमें सारी की सारी CSF कंटेनिंग कैविटीज़ जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से इन्हांस हुई हुई हैं। अब कौन कौन सी ये देखो इन्हांस हुई हैं कि सबसे ज़्यादा जो CSF बनता है, स्टोर हाउस भी है, प्रोडक्शन का मेजर पोर्शन भी लैटरल वेंट्रिकल में। फिर देखो तो ये कम्युनिकेशन है, ठीक है, फोरामेन ऑफ मॉनरो के साथ थर्ड वेंट्रिकल में, फिर सेरिब्रल एक्विडक्ट से फोर्थ वेंट्रिकल, और ये टर्मिनल वेंट्रिकल, पोंटाइन सिस्टर्ना मैग्ना, सुपीरियर सिस्टर्न, सुप्राकैज़मेटिक सिस्टर्न, अल्टीमेटली इनटू द सुपीरियर सैजिटल साइनस, और वहाँ से फिर सुपीरियर सैजिटल से जाएगी ट्रांसवर्स इज गोइंग टू फॉर्म द सिग्मोइड इज गोइंग टू फॉर्म द इंटरनल जगुलर वेन। ये बाकी डायग्राम्स दिखाई हुई उसकी कि सारी इंटरवेंट्रिकल फोरामेन कम्युनिकेट द लैटरल वेंट्रिकल विद द कैविटी ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, लाइज इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द मीडियल वॉल ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल है। ठीक है जी, ये देखें, ये जो मैं आपको बात कर रही थी कि कॉर्पस क्लोजम है, दिस इज़ द थर्ड वेंट्रिकल, और ये आपको कोरॉइड प्लक्सिस नज़र आ रहा है कि थर्ड वेंट्रिकल से होता हुआ वो अपनी एक्सटेंशन दे रहा है इनटू द ईदर साइड ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल, दोनों हॉर्न में यूँ। ये आपको डायग्राम दिखाई हुई सारी की सारी कोरॉइड फिशर की, इसके सारे हॉर्न। यहाँ अगर हम एक
रिविजन करना चाहें तो हम बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। दिस इज़ द कैविटी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल। ठीक है जी, इस वाले पोर्शन में फ्रंटल पोल पे इसका इंटीरियर पोर्शन होगा, इंटीरियर हॉर्न होगा, पैराइटल पोर्शन में बॉडी, एंड दिस इज़ द पोस्टीरियर हॉर्न। यहाँ से अगर मैं लाइन लगा दूँ तो हम ये स्ट्रक्चर दे सकते हैं। रूफ इज फ्लोर इज़ फॉर्म बाय द रॉस्ट्रम, इंटीरियर वॉल एंड दिस रूफ इज़ फॉर्म बाय द जेनू, और मीडियल पार्ट इज सेप्टम पेलोसिटम, और जो फ्लो आपको लैटरल वॉल में कॉर्डेट न्यूक्लियस नजर आ रहा है। बॉडी को मैं डिवाइड कर दूँ फ्रॉम द इंटरवेंट्रिकल फोरामेन टिल द स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम। जब स्प्लीनियम ऑफ द कॉर्पस क्लोजम तक ले गए तो बाद हमने कहा वो बॉडी ऑफ द लैटरल वेंट्रिकल है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमने इसकी मीडियल वॉल तो हमने बना दी बाय मींस ऑफ द सेप्टम पेलोसिटम। फ्लोर में देखो तो थैलेमस, फॉर्निक्स और कॉर्डेट न्यूक्लियस नज़र आ रहा है। रूफ में आपको बॉडी ऑफ द कॉर्पस क्लोजम नज़र आ रही है। ये जो पीछे की तरफ जाएगा तो इसकी हमने दो वॉल्स की थी। रूफ तो स्प्लीनियम ही बना दिए, जो वो टैपेटम बना रहा है स्पाइब फाइबर, और लैटरल वॉल भी टैपेटम बनाएगा। जो मीडियल वॉल थी उसमें ये कैल्कराइन, ये वाला जो कैल्कराइन सर्कस था, दैट इज़ गोइंग टू रेज अ बल्ब दैट इज़ नोन एज द कैलकार एविस, और जो फोर्सेप्स मेजर के फाइबर्स करेंगे दैट विल गोइंग टू फॉर्म द फोर्सेप्स बल्ब ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न। और इंफीरियर लोब पे आपका पैसिपोकैम्पस, हिपोकैम्पस, एल्वियस फिम्ब्रिया और वो सारे फ्लोर में होंगे, एंड रूफ इज फॉर्म बाय द कॉर्डेट टेल ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड अमिग्डाला। थैंक यू। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रेजेंटेशन के साथ दिखते हैं। थैंक यू।